Hello children, good morning. Today we study political science lesson first class 8 the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे भारत के संविधान के बारे में यहाँ सिंपल क्विज दे रखा है, उसमें सब कुछ दे रखा है। जैसे कि हमारा भारत का संविधान का निर्माता कौन है, ये कब आया फोर्स में, इसके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो किस टाइप का है और किस देश का सबसे बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में। फर्स्ट में कि व्हेन इट बिकेम सर्टेन दैट इंडिया वुड बी सून बी इन इंडिपेंडेंट, जब हमारा भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया, तो हमारे यहाँ के जितने भी नेता थे उन्होंने निश्चय किया कि अडॉप्ट ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, कि हमारे देश में भी कौन सा शासन होना चाहिए, लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए। तो 1947 से पहले प्रिपरेशन सारी तैयारियां की गई, उसकी रूपरेखाएं बनाई गई और इसको बनने में कितना टाइम लगा, देन 2 years and 11 months, 2 साल और 11 महीने के बाद फाइनल ये हो गया और ये बनकर तैयार हो गया। इसी के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं। व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारा संविधान क्या है। तो इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी, ये एक रचना है और इसमें मूल सिद्धांत, आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा और नियम, इस सब में हमारे देश के अनुसार, राष्ट्र के अनुसार कि किस तरह से हमारा संगठन ये कार्य करेगा उसके बारे में। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा गया हमारे क्षेत्र यानी कि हमारे राष्ट्र के अकॉर्डिंग। और गवर्नेंस ऑफ द कंट्री इज़ कैरिड आउट बेसिस ऑफ प्रोविजन, इसमें भविष्य के लिए सारे इंतज़ाम किए गए। हैज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री लेस डाउन सर्टेन बेसिंग इन वेबल, यानी कि भ्रष्ट करने का अधिकार इसको किसी को भी नहीं है। और इस हमारा जो देश का संविधान है बहुत इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, दोनों को इसको फॉलो करना है। किस किस को, गवर्नमेंट सरकार को भी और यहाँ के लोगों को भी। और इसके डिफाइंस जो है, इसके परिभाषित किया गया है इसकी शक्तियों को, इसमें आवश्यक अंग है जिसके यानी कि लोगों के क्या अधिकार है, सरकार के क्या अधिकार है, उसको अलग अलग दिया गया है। और दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होनी चाहिए। ओके, अब इसका जो वैल्यूज़ है, इसके क्या क्या वैल्यू और विज़न है, फाउंडिंग फादर्स कौन है इसके, उसके बारे में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सिग्निफिकेंस, यानी कि इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन, यानी कि लोगों के जो अधिकार है नागरिक के, उसकी रक्षा करती है और उसके बिना किसी की परवाह किए, चाहे वो किसी भी जाति से हो, लिंग से हो, धर्म से हो या किसी भी पंथ से हो, उसकी रक्षा करती है। सरकार उसको पूरा अधिकार देती है और इसके लिमिट्स भी है। इसके पावर्स किस किसको दिए गए, इसके 3 अंश हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधानसभा, अधिशासी और न्यायपालिका। और किसी को भी इसके अधिकार का मिसयूज़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया गया, चाहे वो नेता हो, चाहे कार्यालय हो या सरकार हो। और इसके अंदर प्रोसीजर्स ऑफ द फॉर्मेशन, इसकी पूरी कार्यप्रणाली दी गई है कि सरकार को किस तरह से इसके ये शक्तियों का वितरण किया गया है और उसको कैसे फॉलो करना है। और स्पेशल जो प्रोविज़न दिया गया, इंतज़ाम किया गया किसके लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो है, अल्पसंख्यक लोग समुदाय, उनके लिए। इट गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स सिटीजन, नागरिक को आवश्यक अंग दिए गए जो उनकी रक्षा करता है, कोई भी उनके अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, इवन सरकार भी नहीं कर सकती। इट डिफाइंस नेशनल गोल, इसका मेन जो गोल है वो क्या है कि हमारा जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक, सोशलिज्म, समाजवादी, सेकुलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष। अब देखो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नेपाल का जैसा वहाँ पर कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था। सबसे पहले मोनार्क का मतलब होता है बादशाह, वहाँ पर राजा का शासन था। प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल एडॉप्टेड 1990 में। अब क्या होता है, वहाँ के जो लोग हैं, ये पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फोर्ट, कई सालों तक उन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया, लड़ाइयाँ लड़ी, एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, क्योंकि वो लोकतांत्रिक देश चाहते थे। वो 2006 में दे फाइनली सक्सेस, वो सफल हो गए और पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग, और वहाँ पर राजा के शासन का अंत हो गया। और फिर वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और वो डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक बन गया। कोई भी लोग पहले का जो शासन था उसको नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जो राजा था वो निरंकुश था,
इसलिए अब धीरे धीरे क्या हो गया, वहाँ पर जो बादशाह का शासन है वो ख़त्म होता गया और वहाँ पर भी उसमें चेंज आ गया और एक न्यू सोसाइटी बन गई और पीपल ऑफ नेपाल कॉन्स्टिट्यूट रूल्स इन ऑर्डर टू यूजर द न्यू सोसाइटी। एक नई सोसाइटी का जन्म हुआ। पीपल ऑफ नेपाल एडॉप्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। और वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना नया वो कब बना, उस देश में 2015 को बना और वहाँ पर भी पॉलिटिकल सिस्टम हो गया। और नेपाल अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। पहले जो शासन था संविधान के अंदर उसमें राजा का शासन था और उसके मंत्री चलाते थे, परंतु अब उसका अंत हो चुका था और अब जो नेपाल था वो लोकतांत्रिक देश बन चुका था। द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारा जो भारत का संविधान है वो कब बना, तो इंडिया का जो कंसेप्ट डिबेट बहुत सारी इसमें मत आए और वाद विवाद हुआ, रूपरेखा बनी, क्योंकि यहाँ के जितने भी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रतिनिधि थे, उन सब ने मिलकर एक सभा की और एक रूपरेखा बनाई और इसमें जितने भी प्रतिनिधि थे वो चुने हुए थे और वो कब हुई, 1946 में जुलाई में। परंतु इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई वो दिसंबर 1946 में हुई और इसमें कितने मेंबर थे, 299 मेंबर। और राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो इसके प्रेसिडेंट थे और BR अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे इसके। और ये सारे मेंबर्स मिलकर इन्होंने एक सभा की और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ बनी, रीजन्स क्षेत्र बनाए गए, कम्युनिटीज़ इंडिया यानी कि समुदाय बने। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो 3 इयर्स स्टडी, 3 साल की स्टडी के बाद, अध्ययन के बाद, डेलीबरेट डिबेट ईच एवरी क्लोज, यानी कि हर चीज़ हर वर्ड का इन्होंने डिबेट किया और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फाइनली एडॉप्ट और फिर लास्ट में इसको एडॉप्ट किया गया कब, 26 नवंबर 1946 को इम्प्लीमेंट्स। और फिर इसमें और सुधार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इस डेट के दिन स्पेशल रीज़न के कारण इसको चूज़ किया गया। इन द ईयर 1929 में 1929 में कांग्रेस एडॉप्ट द रिसोल्यूशन डेफिनिंग इट्स गोल ऑफ अटेनिंग पूर्ण स्वराज्य घोषित किया गया और इस इंडिपेंडेंस डे डिसाइड अपॉन टू द जनवरी, और इसी दिन निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930। दिस कुड नॉट बी रियलाइज्ड हाउ एवर द स्ट्रिक्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डेट, और ये एक ऐतिहासिक डेट के कारण, महत्वपूर्ण दिन के कारण, इट केप्ट इन माइंड और ध्यान में रखकर वी सेलिब्रेट 26 जनवरी 1900 यानी कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है प्रत्येक साल को। थैंक यू चिल्ड्रंस, नेक्स्ट टुमारो।